पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे बनोगे खराब। ये बात अब पुरानी हो चली है। अब 2024 में कहा जाने लगा है इंस्टाग्राम रील्स बनाओ और बन जाओ करोड़पति। जी हाँ, आज के दौर में मोबाइल यूजर्स के बीच यूट्यूब शॉर्ट्स और इंस्टाग्राम रील का ज़बरदस्त क्रेज़ है। लोग घंटों रील्स देखकर बिता देते हैं। और वे रील्स में किनको देखते हैं? जवाब है इन्फ्लुएंसर्स को। कोई ट्रेवल व्लॉग बना रहा है, कोई दवा के नुस्खे बता रहा है, कोई हंसी मजाक के वीडियो बना रहा है, कोई एक्टिंग कर रहा है, कोई तबला या फिर गिटार बजा रहा है, कोई खाना बना रहा है, कोई खाना चख रहा है। हर कोई यूट्यूब और इंस्टाग्राम पर कुछ ना कुछ अलहदा कर रहा है और व्यूज़ बटोर रहा है। लेकिन ये इन्फ्लुएंसर आपका सिर्फ मनोरंजन ही नहीं कर रहे हैं, बल्कि छप्पर फाड़ पैसा भी कूट रहे हैं। आपके व्यूज़, लाइक, सब्सक्राइब से इनकी सीधे प्लेटफॉर्म से कमाई होती है। वहीं कंपनियां भी अपने ब्रांड का प्रचार करने के लिए इनका खूब इस्तेमाल कर रही हैं। अब ये इन्फ्लुएंसर ब्रांड एम्बेसडर बन रहे हैं। कंपनियों के लिए भी प्रोडक्ट प्रचार का ये सबसे आसान जरिया बन गया है। ना तो बॉलीवुड एक्टर्स के नखरे और ना उनकी महंगी फीस। इन्फ्लुएंस का खर्च कम में ज़्यादा से ज़्यादा युवा ग्राहकों तक पहुंचने का जरिया बन गए हैं। आपको ये बात छोटी लगे, लेकिन इन्फ्लुएंसर का ये बाजार हजारों करोड़ का हो गया है। सर्विस फर्म अर्न्स्ट एंड यंग की द स्टेट ऑफ इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग इन इंडिया रिपोर्ट में कई चौंकाने वाले आंकड़े सामने आए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक देश के करीब 9.3 लाख कंटेंट क्रिएटर्स में से 12% हर महीने 1 लाख रुपए से 10 लाख रुपए के बीच कमाई कर रहे हैं। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि पिछले 2 वर्षों में 77% इन्फ्लुएंस की कमाई जोरदार बढ़ी है। वहीं 86% इन्फ्लुएंसर को अगले 2 वर्षों में अपनी आय में 10% से अधिक की ग्रोथ की उम्मीद है। ईवा इंडिया के मुताबिक भारत में 4 मिलियन इन्फ्लुएंसर्स हैं। इनमें से अधिकांश आने वाले वर्षों में अपने कंटेंट की मदद से कमाई शुरू कर सकते हैं। रिपोर्ट के मुताबिक अधिकांश इन्फ्लुएंसर को आने वाले 2 साल में 10% से अधिक की ग्रोथ की उम्मीद है। दूसरी ओर कंपनियों की बात करें तो ब्रांड इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग पर मोटा खर्च करने की तैयारी कर रही हैं, जिसके कारण ये तय है कि आने वाले समय में इन्फ्लुएंसर की कमाई बढ़ने वाली है। रिपोर्ट के मुताबिक 2026 तक इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग का आकार 2024 में इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग के आकार 2344 करोड़ था, जिसके 2026 तक 3375 करोड़ रुपए तक पहुंचने का अनुमान है। बीते कुछ वर्षों में इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग का दायरा तेजी से बढ़ रहा है। 2023 में इसमें 25% की ग्रोथ देखने को मिली है। 2023 में इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग का आकार 1875 करोड़ और 2022 में 1500 करोड़ रुपए का था। आइए अब इन्फ्लुएंसर की कैटेगरी को भी समझ लेते हैं। इन्फ्लुएंसर्स या कंटेंट क्रिएटर्स को सोशल मीडिया पर उनके फॉलोअर्स के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है। किसी कंटेंट क्रिएटर को मेगा इन्फ्लुएंसर तब कहा जाता है जब उसके 1 मिलियन से अधिक फॉलोअर्स होते हैं। वहीं 1 से 10 लाख फॉलोअर वाला मैक्रो इन्फ्लुएंसर होता है। मैक्रो इन्फ्लुएंसर वो होते हैं जिनके 10,000 से 1 लाख फॉलोअर्स होते हैं। और आखिरी नैनो इन्फ्लुएंसर होते हैं जिनके सोशल मीडिया पर 100 से 10,000 फॉलोअर्स हैं। अब कमाई की बात करें तो 1 लाख रुपए से 10 लाख रुपए प्रति माह कमाने वाले 12% प्रभावशाली लोगों में मैक्रो और माइक्रो इन्फ्लुएंसर शामिल हैं। ऐसा नहीं है कि जिनके फॉलोअर्स कम हैं उनकी कमाई भी कम होती है। 100 ब्रांडों में से 47% ने कल खर्च को देखते हुए अपने कैंपेन में माइक्रो और नैनो इन्फ्लुएंसर को शामिल किया है। सर्वे में एक और दिलचस्प आंकड़ा सामने आया है। चीन, अमेरिका या यूरोपीय देशों में जहां इन्फ्लुएंसर हर महीने इतनी कमाई करने के लिए हर हफ्ते 39 घंटे काम करते हैं, वहीं भारतीय कंटेंट क्रिएटर हफ्ते में सिर्फ 10 घंटे काम करते हैं। तो फिर आप सोच क्या रहे हैं? रिपोर्ट में यह कहा गया है कि ये भारत में कंटेंट क्रिएटर्स के लिए एक बेहतरीन दौर है, जहां कंपनियां अपने एडवर्टाइजिंग बजट का बड़ा हिस्सा इन्फ्लुएंसर्स के साथ बांटने की तैयारी कर रही हैं। अगर आप भी इसी तरह की रिपोर्ट और नए ट्रेंड के बारे में जानना चाहते हैं तो मनी9 के सुपर ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पर आप अपनी जेब से जुड़े सभी सवालों के जवाब हासिल कर सकते हैं। इसके अलावा आपके मन में भी अगर स्टॉक्स, म्यूचुअल फंड, इनकम टैक्स, फाइनेंशियल प्लानिंग को लेकर कोई सवाल है तो दिग्गज एक्सपर्ट से पूछे अपने सवाल और डाउनलोड कर लें मनी9 का सुपर ऐप।